अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आप देख रहे हैं बेस्ट टीवी और अगर आप अरबी सीखने के लिए आए हैं मेरे चैनल पे तो बिल्कुल सही दुरुस्त जगह पे आप पहुंचे हैं। और अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई का बटन नज़र आ रहा होगा, आप इसको प्रेस करेंगे इस लिंक को तो आप सीधा प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे। उधर हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तकरीबन 70 75 80 वीडियोस पड़ी हुई हैं। उन सब को आप एक बार सिर्फ देख लें एक बार तो आपको इंशाल्लाह अरबी आना शुरू हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आज का सबक नंबर 59 हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक भाई का हर कमेंट में बहुत सा शिकवा था, बहुत सा, तो आज सिर्फ उससे कमेंट जो हैं वो छोटी सी वीडियो के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो उसने कमेंट किए हैं 4 5 जितने भी उसने कमेंट किए उनके कमेंट्स के मैं जवाब दूंगा, अरबी में उनका तर्जमा करूंगा। तो हमारे साथ रहिएगा और आप भी ये अरबी लाजमी सीख लें क्योंकि आपको भी किसी न किसी काम पे किसी न किसी जगह पे ये अरबी काम आएगी। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि उस भाई ने पूछा था कि जो हम इधर मुकाबला करते हैं यानी इराकी या पाकिस्तानी उधर एक दूसरे के साथ जो मजाक करते हैं और बाद में वो कोई मुकाबला रख लेते हैं, ये चीज़ करो तो आप जीत गए, आप ना कर सके तो ये जीत गए, इस तरह का वो कोई मुकाबला रख लेते हैं। तो उसमें जीतना किसको कहते हैं और हारना किसको कहते हैं? तो जनाब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जीता या जीतना इसका मतलब है अरबी में फौज। फौज का मतलब है जीतना या जीता हुआ, इसका मतलब है फौज। तो उसके बाद जो हारा हुआ होता है, जो हार जाता है तो उसको कहते हैं खसर या खसारा। खसर या खसारा यानी कि ये नुकसान में है, ये हार गया है, तो हारने वाले को कहते हैं या खसर या कहते हैं खसारा। तो इसके साथ मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि इस भाई का जो शिकवा था कि मेरे कमेंट के जवाब आप नहीं देते, मैं ये भी आपको बताता चलूं कि आपके कमेंट के जवाब मैं इसलिए नहीं देता था कि मैं इसके मुताल्लिक पहले वीडियो बना चुका हूं। एक ही मौजू पे बार बार वीडियो बनाना ये अच्छी बात नहीं है। मैंने समझाया कि हर वीडियो में कोई ना कोई नए जुमले लेकर मैं आता हूं। तो आप कहते थे कि जो मैं जुमले बताता हूं उसका मतलब आप नहीं बताते, आप अपने जुमले बताकर वीडियो बंद कर देते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मेरे सबक नंबर 59 अभी चल रहा है, तो जो पीछे गुजर गए हैं अगर किसी का मेरा रिप्लाई नहीं आता, जवाब नहीं आता, तो वो समझ लें कि उधर प्लेलिस्ट में ये सबक मौजूद है, ये चीज़ें मौजूद हैं, वो जाके उधर से सीख सकता है। तो उसके बाद हम एक और जुमला शामिल करेंगे और उस भाई ने पूछा है कि हाची किसको कहते हैं? हाची किसको कहते हैं? हाची जनाब कहते हैं कि बोलने को कहते हैं। हाची कहते हैं बोलने को, कि बोलो या इसको कहो। यानी आपके पास कोई लड़का है, वो कहता है कि दूसरे लड़के को इसको ये बात कहो, तो आप वो लड़का अरबी में कहेगा इंते हाची हाय, इंते हाची, यानी कि इसको बोलो, इसको कहो। इंते हाची, हाची का मतलब है बोलो कहो, यानी कि आप इसके साथ कलाम करें, आपके साथ बोलें, इसके साथ, इसको कहते हैं हाची। तो उसके बाद एक और मैं जुमला आपके साथ शामिल करूंगा और उस भाई ने पूछा है कि जो मेरा मुदीर है वो हर वक्त ये आकर कहता है कि खुश, हर बात के बाद कहता है खुश। तो खुश का मतलब है भाईजान, जो आप उर्दू में इसको ना लें तो इसका खुश का मतलब है कि सही, बिल्कुल सही, बेहतरीन, इसका मतलब है खुश, कि ठीक है, बेहतर है, बेहतरीन है। खुश का मतलब है ठीक है या बेहतरीन है, तो ये भी आप कह सकते हैं। उसके बाद एक और जुमला है उस भाई का, तो वो भी हम शामिल करते हैं कि तुमने क्यों नहीं बताया, तुमने क्यों नहीं बताया, तुमने क्यों नहीं बताया। यही जुमला है, शायद मैंने ये लिखा है उधर कमेंट से देकर, तो मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया,
तो इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे, अरबी में बोलेंगे तो अरबी में इसको इस तरह बोलेंगे कि इंते माहाची आने, इंते माहाची आने, कि तुमने मुझे कोई नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। तो इसके बाद हम एक और जुमला शामिल करेंगे, वो है ये मैंने कमेंट से लिखा है लेकिन मुझे खुद नहीं इसकी समझ आ रही, स्पीड से मैंने लिखा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और अगर इस जुमले का आपको ना पता चले कि ये क्या है तो मादर चाहता हूँ कि मैंने लिखा है, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रही। तो इसको छोड़ते हैं और एक इसके बाद आपको कुछ और जुमला बताते हैं। तो आपको ये बताते चले कि अगर आप कहना चाहेंगे कि मैं जीत गया हूँ, मैं जीत चुका हूँ या मैं जीत गया हूँ, इसको अरबी में आप कहेंगे कि आना फोज, आना फोज। तो अगर आप हार चुके हैं तो आप कहेंगे कि आना खसर या आना खसारा। तो इसके बाद ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने किसी से कोई चीज़ मंगवानी है, यानी फेसबुक पे या कहीं पे ऊपर लिखा होता है तोसील मजानी, तोसील मजानी का मतलब है कि फ्री आपके घर तक ये सामान पहुंचेगा, इसका मतलब है तोसील मजानी। तो इसके बाद हम जुमला शामिल करेंगे कि मैंने कल आपको कहा था, मैंने कल आपको कहा था, मैंने कल आपको कहा था। इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे, अरबी में बोलेंगे तो अरबी में हम बोलेंगे कि आना बारहा हाचियंते, आना बारहा हाचियंते, हाची यानी कहा था। और इसमें आप ये भी जुमला बोल सकते हैं कि आना बारहा गितलेंते, गितले का मतलब भी वही है, हाची का मतलब भी वही है। आना बारहा गितलेंते, इंते माफ़क्कर, यानी इंते माफ़क्कर के इंते आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, इसका मतलब है इंते माफ़क्कर कि यानी आपको नहीं पता। तो उसके बाद हम आपके साथ एक और आखिरी जुमला शामिल करेंगे, वो भी उसी भाई का है। और भाईजान मैं आपको एंड पे ये भी बताता चलूँ कि आपका एक जुमला जो है वो मिस हो गया, मैंने लिखा था लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैंने क्या लिखा था, क्योंकि मैं नींद में ही लिख गया हूँ। ठीक है, अभी वीडियो भी नींद में ही बना रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम भी नहीं होता, सुबह भी नहीं टाइम होता। तो फिर इस वक्त जब बिल्कुल टुन हुए होते हैं तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर आपके साथ हम बैठ कर थोड़ी गपशप लगाते हैं। तो जो आखिरी जो जुमला मैं कहा था कि आखिरी जुमला बताने जा रहा हूँ वो है कि मुझे घड़ी चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए। इसका मतलब है कि आना अरीद सा, आना अरीद सा, इधर से सा लफ्ज़ निकालना है, सीन अलिफ एन सा। तो आना अरीद सा यानी कि मुझे घड़ी चाहिए या मैं घड़ी लेना चाहता हूँ। तो इसके बाद आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, खुदा पमान।